महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का प्रचार खत्म हो चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना प्रचार प्रसार जोरों से किया। क्या कुछ यहाँ की तस्वीर है, ये जानने के लिए हमारे साथ शाकिर अली साहब मौजूद हैं, जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय महासचिव हैं और साथ ही उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं अल्पसंख्यक विभाग के, और औरंगाबाद दौरे पर थे। औरंगाबाद के ऑब्जर्वर के तौर पर वो यहाँ पर पहुँचे हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति है और यहाँ पर महाविकास अखाड़ी दल का क्या कुछ, खासकर औरंगाबाद में क्या कुछ रहा है। सर, स्वागत है आपका देश न्यूज़ में। शुक्रिया। शाकिर अली साहब, मैं आपसे सबसे पहले सवाल पूछना चाहूँगा, क्या कुछ एमवीए का खासकर रेस्पॉन्स आपको दिखाई दिया और कांग्रेस पार्टी का कैसा रेस्पॉन्स है? देखिए, मुझे औरंगाबाद ज़िला की जिम्मेदारी दी गई है और उस जिम्मेदारी को पिछले 6-7 दिन से मैं निभा के बखूबी आज आप एयरपोर्ट पे आप मिले मुझे और मैं वापस जा रहा हूँ, क्योंकि प्रोटोकॉल ये कहता है कि चुनाव प्रचार के बाद ऑब्जर्वर्स को वो जगह छोड़ देना पड़ता है। रहा सवाल महाविकास अघाड़ी का, तो अघाड़ी, क्योंकि मैं बिहार से आता हूँ, अघाड़ी का मतलब आगे होता है और वो बहुत आगे है। यहाँ मार्जिन की लड़ाई हो रही है, यहाँ कुछ नहीं चलने वाला है। हिंदू मुस्लिम एकता महाराष्ट्र में काफ़ी दिनों के बाद देश में देखने को मिल रहा है। जो कर्नाटक का माहौल था, वही माहौल मुझे यहाँ महाराष्ट्र में दिख रहा है, औरंगाबाद में दिख रहा है। यहाँ लोगों का टारगेट ज़ात पात नहीं है, यहाँ लोगों का टारगेट है कि इंसानियत को दोबारा कायम किया जाए और इस आदमखोर सरकार को किसी तरह भी स्टेट वाइज हटाते हटाते देश से हटाया जाए। क्योंकि इनका टारगेट ही देखिए, उत्तर प्रदेश के जो बड़े फेमस, जिनको मुख्यमंत्री बिष्ट साहब को, योगी आदित्यनाथ को भेजा गया, वो आके यहाँ बटोगे तो कटोगे, कटोगे बटोगे के अलावा उनके पास मार काट के अलावा कोई यूएसपी नहीं है। इस वजह से उनको यहाँ की जनता ने, यहाँ के नेतृत्व ने, इवन कि उनके अलाइज ने उनको नकार दिया। कहा कि ये महाराष्ट्र में बटोगे कटोगे की बात मत करो, यहाँ अगर बात करना है तो डेवलपमेंट की करो, विज़न की बात करो, जो उनके पास नहीं है। तो बिना विज़न के महाराष्ट्र, कर्नाटक और पढ़े लिखे स्टेट में आप नहीं चल पाएंगे। आप गरीबों को, कम पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ़ तो बना सकते हैं, लेकिन लंबे वक्त तक के लिए बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। इसलिए इनका जाना यहाँ से तय हो चुका है और झारखंड ने तो तय कर दिया। झारखंड में भी फिनिश है मामला इनका। अच्छा, क्या देख रहे हैं, क्या मुद्दे क्या हैं? आप कह रहे हैं किस तरीके से यहाँ से नकार रहा है महाराष्ट्र, किन मुद्दों को लेकर जो है फाइट आपको दिखाई देती है? देखिए, महाराष्ट्र और ख़ास तौर से मुंबई वगैरह बड़ा डेवलप्ड जगह है। यहाँ पहले से ही कांग्रेस ने बहुत सारा डेवलपमेंट कर रखा है। अब महाविकास अघाड़ी के साथ डेवलपमेंट शुरू हुआ था। पिछले 2.5 साल से इन लोगों ने चोरी की सरकार बनाया। सरकार एक्चुअली इनकी है नहीं, ये लुटी हुई, डकैती डाली हुई चोरी की सरकार है। तो चोर को तो सज़ा, एक दिन रात में चोरी करके भाग गए, लेकिन जब इन्वेस्टिगेट किया जाता है, जब पकड़े जाते हैं, तो चोर का सज़ा आपको पता है कितना बुरा होता है। इनको ये सज़ा मिलने जा रहा है और जो मज़ा लेना था ले लिया इन्होंने। डेवलपमेंट के नाम पे एक नट बोल्ट भी यहाँ नहीं लगाया है और कोशिश कर रहे थे कि ज़ात पात को बढ़ावा दें, जो किसी कीमत पे महाराष्ट्र की जनता बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। देखिए ना, ये राम के भक्त बनते हैं। इन्हें अयोध्या में जनता ने पीटा, अयोध्या की जनता ने जूते से मार के भगा। ये हरिद्वार हार गए, बद्रीनाथ हार गए, माँ वैष्णो देवी ने वहाँ इनको आशीर्वाद नहीं दिया, कांग्रेस का आशीर्वाद दिया जम्मू एंड कश्मीर में। इनके पास बचा क्या है? कुछ नहीं बचा है, चोरी के अलावा, बदनामी के अलावा, भाई को भाई से अलग करने के अलावा। हमारे तो नेता राहुल जी ने साफ कह दिया है कि हम तो मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। आपको जितना नफ़रत फैलाना है फैलाइए, नफ़रत कभी भी मोहब्बत से न जीता है और न जीतेगा। इसलिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि औरंगाबाद में तो हम लोग मैक्सिमम सीट जीतने जा रहे हैं। यहाँ पे मिनिमम 7 आउट ऑफ 9 तो जीतेंगे। दोनों सीट पे और लड़ाई है और इन सीटों पे मार्जिन की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। ज़्यादा मार्जिन कहाँ ला सकते हैं, बस यही है, और यहाँ सरकार बनेगी 100%। अच्छा, औरंगाबाद की अगर बात करें तो यहाँ मुस्लिम बहुल इलाके भी हैं और देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम को क्यों नहीं यहाँ टिकट दिया, ये सवालिया निशान कांग्रेस पार्टी पर उठता है। ये सवालिया निशान नॉन पॉलिटिकल निशान है। अभी जो देश के हालात और माहौल है, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी ज़ात पात की राजनीति करती ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने तो वहाँ भी चुनाव लड़ाती है जहाँ 5,000 मुसलमान या 5,000 जैन धर्म के लोग हैं, वहाँ उनको टिकट देती है। कांग्रेस पार्टी का और पहला टारगेट है देश को बचाना। देश बच जाएगा तो हिंदू मुस्लिम सब एडजस्ट हो जाएंगे, पहले जैसे खुशहाल होते थे वैसे फिर खुशहाल रहेंगे। अच्छा, औरंगाबाद पूर्वी से अगर बात की जाए तो AIMIM से पूर्व सांसद इम्तियाज़ जलील चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या नहीं लगता कि वो इस स्थिति में है कि वो कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुँचाएंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी को तो बीजेपी नुकसान नहीं पहुंचा पाई, तो ये तो बड़ी छोटी पार्टी है। ये तो बीजेपी के अलाइज लोग हैं, बीजेपी के सपोर्टर हैं, बीजेपी के हिडन पार्टनर हैं ये लोग। तो ये कुछ बात करके, क्योंकि कौम बड़ा परेशान था एक वक्त में, तो कौम इस तरफ पतंग की तरफ चला। लेकिन पतंग का भविष्य क्या होता है? एक बार अगर उड़ गया तो फट के गिरेगा।
या वहीं से ख़त्म, हाथ से उखड़ जाएगा। तो पतंग का कोई ख़ास भविष्य है नहीं। वो बातें अच्छी कर लेते हैं, लेकिन देश को एकता और अखंडता, जो मोहब्बत की दुकान खोले, देश को मोहब्बत की आवश्यकता है, पतंग की और उल्टे सीधे चीज़ों की ज़रूरत नहीं अच्छा, है। आखिरी सवाल मेरा ये होगा, क्या आकलन आपका है कि पूरे महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी दल को कितनी सीटें आप मान के चल रहे हैं कि मिल सकती हैं? देखिए, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर स्टेट बताया जाए तो 50 के ऊपर पहुंचना बीजेपी के लिए बहुत टफ हो गया है। जो कई पार्टियों को मिला के उनकी जो अपनी बनी है गठबंधन, वो बीजेपी 50 के ऊपर नहीं जाएगी और ये सभी लोग 100 के नीचे सिमट जाएंगे। यहाँ आप समझ सकते हैं कि 150 से भी ऊपर बहुत ज़्यादा सीट आने जा रहा है हम लोग, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम मैक्सिमम सीट पे अब मार्जिन की लड़ाई, क्योंकि यहाँ की लड़ाई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, यहाँ की लड़ाई नफरत बनाम मोहब्बत की लड़ाई है। तो मोहब्बत हमेशा जीतते आया, वक्त लगता है, लेकिन मोहब्बत 100% यहाँ जीतने जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे शाकिर अली साहब, जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑब्जर्वर के तौर पर महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पहुंचे और क्या कुछ उनका एक्सपीरियंस रहा, और कह रहे हैं कि फुल फ्लैश सरकार जो है MVA यानी महाविकास अघाड़ी दल बनाने जा रही है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन प्रत्याय मुखर्जी के साथ अजहान अंसारी, देश न्यूज़, महाराष्ट्र।